अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महक है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्किन केयर रूटीन के बारे में। रमज़ानों में बेसिकली होता क्या है कि हमारी सोने की टाइमिंग चेंज हो जाती है, हमारे खाने की टाइमिंग चेंज हो जाती है, जिसका इफ़ेक्ट हमारी स्किन पे भी बहुत पड़ता है और जो होती है हमारी स्किन डलनेस की तरफ चले जाती है, पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती हैं, पिंपल्स हो जाते हैं और जो हम लोग ईद पे ग्लो दिखना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाता है। इसलिए इसलिए ये है कि हमने रमज़ानों में ही अपनी स्किन केयर रूटीन को फ़ॉलो रखना है ताकि हम लोग ईद पे भी ग्लो कर सकते हैं। सबसे पहले हमने रमज़ानों से ही स्टार्ट करना है, अब तो वैसे कम टाइम रह गया है ईद में, तो आप लोग 10-12 दिन रह गए हैं, अगर आप इस रूटीन को फ़ॉलो करेंगे तो आप ईद तक ग्लो दिख सकेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने ज़ाहिर है मैं रमज़ान की रूटीन आपको बताऊँगी क्योंकि रमज़ान चल रहा है। आपने सहरी में क्या करना है, कैफ़ीन का इस्तेमाल बहुत कम कर देना है। अब ये जो कैफ़ीन हम ले रहे होते हैं चाय के ज़रिए या फिर कॉफ़ी के ज़रिए, इसका इस्तेमाल आपने कम कर देना है। कॉफ़ी और चाय के बगैर आपकी सहरी नहीं होती है, तो आपने ट्राई करना है कि सहरी ख़त्म होने से 1 घंटा पहले आपने अपनी कॉफ़ी या चाय पी लेनी है। और आपने सहरी में दही का इस्तेमाल ज़रूर करना है। दही में बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, पर ये है कि दही में आप लोग शुगर ऐड नहीं करेंगे। सही है। अब ये है कि आप सहरी करके सो गए हैं, देन आपने अगर सुबह ऑफ़िस जाना है या फिर आप लोग ने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना है या फिर आप लोग हाउसवाइफ़ हैं, तो आपने सुबह उठ के आपकी रूटीन क्या करनी है, सबसे पहले तो आपने उठ के ठंडे पानी से अपना मुँह धोना है। सही है, ठंडे पानी से मुँह धोएँगे देन आप लोग इसको अगर कोई भी क्लींज़र आप लोग यूज़ करना चाहते हैं, आप क्लींज़र यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना है और उसके कोई 10 से 15 मिनट बाद आपने अगर आप लोग बाहर जा रहे हैं तो उसका सन ब्लॉक आपने इस्तेमाल कर लेना है। सन ब्लॉक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग फाउंडेशन लगा रहे हैं तो बहुत थिन फाउंडेशन लगाएँ, पतली फाउंडेशन लगाएँ अपने फेस पे और देन आप उसपे अपना सन ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, इसके अलावा आप पूरा दिन रोज़ वाटर का इस्तेमाल करें, ज़्यादा रोज़ वाटर में आप लोग 1-2 कतरे नींबू के डाल लें जो कि बहुत बेनिफिशियल रहेगा। या आपने पूरा दिन इस्तेमाल करना है रोज़ वाटर और इससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी और अगर आप लोग एलोवेरा के क्यूब्स बना के रख लें एलोवेरा के क्यूब्स बना के रख लें और उसको आप पूरा दिन इस्तेमाल करें, इससे भी आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी और हाइड्रेटेड रहेगी। और ये है कि आपने जो अब इफ्तारी में आप लोगों ने क्या करना है, इफ्तारी में आप लोगों ने जो फ्राई आइटम्स हैं यानी ऑयली जो चीज़ें हैं, समोसे, पकौड़े वगैरह इनका आपने कम से कम इस्तेमाल करना है क्योंकि इन सब से ज़्यादा ये हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसका इस्तेमाल आपने कम करना है और फ्रेश जूसेस का आपने इस्तेमाल ज़्यादा करना है इफ्तारी में और इफ्तारी के बाद आप लोगों ने क्या रूटीन रखनी है जैसे कि मैंने आप लोगों ने बताया कि कैफ़ीन का इस्तेमाल आप लोगों ने कम करना है तो ट्राई करें कि आप लोग इफ्तारी के बाद जो आप लोग कॉफ़ी या फिर चाय पी रहे होते हैं उसमें कैफ़ीन होता है तो उसका इस्तेमाल आप लोग बहुत कम करें क्योंकि जब हम कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे यूरिन आउटपुट को ज़्यादा कर देता है जो कि हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है और डिहाइड्रेट की वजह से हमारी स्किन डलनेस की तरफ चली जाती है और बहुत से रिंकल्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशंस हो जाती हैं। तो इसका हमने कैफ़ीन का इस्तेमाल कम करना है क्योंकि ये स्किन के लिए अच्छा नहीं है और जी, मैंने आप लोगों को जैसे बताया रात की रूटीन में आप लोगों ने क्या करना है कि वही ठंडे पानी से अपना मुँह धोना है और उसके बाद अगर आप लोग कोई क्लींजिंग करना चाहें तो क्लींज़र इस्तेमाल कर सकते हैं और मॉइस्चराइज़ करें अपने फेस को क्लींजिंग के बाद। और ये है कि आप लोग हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा आप लोग एक्सफोलिएशन करें। अगर आप लोग की ऑयली स्किन है तो आप लोग 3 दफ़ा करें और ड्राई है तो 2 दफ़ा करें। और सबसे अच्छी चीज़ जो है एक्सफोलिएशन के लिए चावलों का आटा है, इससे आप एक्सफोलिएशन कर सकते हैं और बेसन में आप लोग कच्चा दूध डाल के भी एक्सफोलिएशन कर सकते हैं। इसके अलावा कॉफ़ी में आप लोग हनी डाल के इस्तेमाल करें, ये भी एक्सफोलिएशन के लिए बहुत अच्छा है। ये मैंने आपको 2 से 3 तरीके बता दिए एक्सफोलिएशन के। इसके अलावा आप लोग एलोवेरा का इस्तेमाल रखें अपनी स्किन पे, ये भी आपकी जो स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और डलनेस से बचाता है और पिगमेंटेशन और व्रिंकल से बचाता है। तो ईद तक आप लोगों की स्किन बहुत ग्लो करेगी और ईद पे सभी अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।